Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, आज हमारे आपसे सवालात एक ख़ास टॉपिक के ऊपर हैं और टॉपिक है हमारा इस्तिखारा। दरअसल यूट्यूब में काफ़ी वीडियोज़ हैं इस्तिखारा से मुतालिक, मुख्तलिफ़ तरीके की वीडियोज़ हैं। कुछ इस तस्बीह वाला इस्तिखारा बताते हैं, कोई अल्लाह के नाम का विरद करने वाला 1000 मरतबा का इस्तिखारा बताते हैं कि 1000 मरतबा अल्लाह का नाम विरद करें, तो कोई कुछ बताते हैं। तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है लोगों को कि बेहतर हमारे लिए बेहतर तरीका क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि आप हमें इसमें थोड़ा समाअत फरमाएं, जो हमारे सामने बेहतर तरीका हो, सुन्नती तरीका हो, वो आप हमें बताएं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका सवाल जो है वो इस्तिखारा के मुताल्लिक़ है। जी। असल में लोगों ने कई सारे इस्तिखारात बताए हैं। खैर, मैं वो इस्तिखारा बताऊंगा जो सुन्नत और शरीयत से साबित है। जी। पहली बात तो ये है कि इस्तिखारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब किया करते थे और सहाबा को भी सिखाया करते थे। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुनल इस्तिखारता कमा युअल्लिमुना सूरत मिनल कुरानी। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस्तिखारा इस तरह सिखाते थे जिस तरह कुरान करीम की सूरत सिखाते थे। जी। यानी हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब इस्तिखारा सिखाया है। और बाज़ मरतबा जल्दी इस्तिखारा करना होता था तो उसका भी मैं तरीक़ा आपको बताऊंगा। इस्तिखारा करने का तरीक़ा ये है कि सबसे पहले आदमी रात को 2 रकात नमाज नफिल पढ़े इस्तिखारे की नीयत से, और उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगे, खूब रो रो करके, रोना ना आए तो रोने वाली शक्ल बनाए, इस तरह करके अल्लाह से खूब दुआ मांगे और फिर इस्तिखारे की भी दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका वअस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका, ये पूरी दुआ पढ़े। दुआ आपको स्क्रीन पर भी मौजूद मिल जाएगी, आप उसमें भी देख सकते हैं। और मसनून दुआओं की किताबों में बहुत आसानी के साथ आपको दुआ मिल जाएगी। इस दुआ को बड़े आजिज़ी के साथ पढ़ना है, इस वजह से भी कि ये दुआ हदीस से साबित है। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 1 और सफ़हा नंबर 109 के अंदर भी मौजूद है ये दुआ। तो जो चीज़ हदीस से साबित हो उस चीज़ को बड़े एहतिमाम के साथ इंसान को करना चाहिए, बड़े यकीन के साथ भी करना चाहिए। तो इस दुआ को बड़े एहतिमाम के साथ पढ़े। इसमें एक लफ्ज़ आएगा हाज़ल अम्र। हाज़ल अम्र का जो लफ्ज़ आएगा तो उस लफ्ज़ पर अपने काम पहुँचते हुए अपने काम को सोचना है। यानी जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं, इस्तिखारा आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं, यानी रिश्ते के लिए, शादी के दिन के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, या कोई अहम काम करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए, यहाँ तक कि आप किसी बुज़ुर्ग से बैत होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको इस्तिखारा करना चाहिए। तो इस तरह करके इस्तिखारा करें आप। और पाक कपड़ा हो जिस पर आप लेटें, ओढ़ना बिछोना पाक हो, क़िबले की तरफ मुँह करके सुन्नत के मुताबिक आप सो जाएं। तो कुछ हज़रात तो ये कहते हैं उलमा इकराम कि ख्वाब में बशारत हो जाती है, यानी किसी न किसी तरीके से इशारा दे दिया जाता है
یا تو اشارہ دے دیا جائے گا، یا پھر اگر یہ اشارہ وغیرہ نامعلوم ہو، خواب بھی کوئی کچھ بھی نظر نہ آئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خواب نظر آئے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آپ صبح کو اٹھیں گے تو آپ کا رجحان جس کام کی طرف ہوگا اس کام کو آپ کر گزریے اللہ کا نام لے کر کے۔ جی یوں سمجھیے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے میرے لیے اشارہ ہے، تو آپ اس طرح کر کے استخارہ کر سکتے ہیں، بہت آسان صورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب فوری ضرورت ہوتی تو کام سے پہلے کم از کم یہ دعا پڑھ لیتے تھے، اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی۔ اس دعا کو بار بار پڑھ لینا چاہیے اور اس کے بعد کام کر لینا چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد ہوگی، خیر اترے گی۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو اس دعا کو ہی پڑھ لیتے تھے، جی یعنی اللہم خیر لی واختر لی، اللہم خیر لی واختر لی، اور ایک جگہ اللہم خیر لی واختر لی موجود ہے۔ جی ٹھیک، جی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔